मैंने अपना बैग कस के पकड़ा। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे और मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सदर्न हिल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेरी ये पहली रात थी। इस जगह की कहानियाँ सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरे सामने पुराना हॉस्पिटल खड़ा था। उसका साया पंजे की तरह फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे निगलने को तैयार हो। हवा तेज चल रही थी और मैं कांप रही थी। ठंड के साथ साथ डर भी मेरे शरीर में दौड़ रहा था। ये जगह ठंडी बेजान लग रही थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे दिल को और भी बेचैन कर रही थी। भारी दरवाजों को धक्का देकर इरा अंदर चली गई। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी धड़कनों को और तेज कर दिया। हवा भारी बांसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। धुंधली रोशनी में धूल घूम रही थी। हर कण जैसे किसी पुरानी कहानी को बयां कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने अपने डर को काबू में करने की ठानी। अपनी शिफ्ट शुरू करने का समय। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और खुद को तैयार किया। एक लंबे गलियारे से नीचे उतरते हुए हर कदम सिलेंस में गूंज रहा था। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। फर्श पर कागज बिखरे हुए थे। एक गाड़ी अपनी साइड पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ भयानक हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब जल्दी में चले गए हों। हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की हो। मैंने अपनी घड़ी देखी। समय तेजी से बीत रहा था और मैं अकेली थी। लगभग आधी रात हो चुकी थी। सब लोग कहाँ थे? ये सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। मैंने किसी और को नहीं देखा था। ये जगह इतनी वीरान क्यों थी? मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। डर ने मुझे जकड़ लिया था। सन्नाटा परेशान करने वाला था। मैं चलती रही। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। एक अजीब सा एहसास मुझ पर हावी हो रहा था, जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ये डरावना अनुभव था। वह एक दरवाजे पर रुकी। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। प्रसूति वार्ड। बोर्ड टेढ़ा लटका हुआ था। यह जगह और भी डरावनी लग रही थी। इरा को ठंड लग रही थी। उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। उसने इस वार्ड के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। यह जगह रहस्यमयी और डरावनी थी। नर्स धीमी आवाज में बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर इरा और भी डर गई। मरीज अंदर जाने से मना कर रहे थे। यह वार्ड किसी भूतिया कहानी जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। केवल रोशनी धूल भरी खिड़कियों से चमकते चांद से आ रही थी। इसने फर्श पर लंबी डरावनी परछाई डाली। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया। कुछ नहीं। श्योर, बिजली चली गई होगी। मैं एक कदम पीछे हटी। मुझे बस यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ उसे अंदर खींच रहा था। एक धीमी रोने की आवाज। कोई बच्चा? इरा झिझकते हुए कमरे में एक कदम रखती है। रोने की आवाज फिर से आई, इस बार स्लो। उसे उस बच्चे को खोजना ही होगा। इरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। जैसे ही वह वार्ड में अंदर गई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा और ठंडी हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और वह घबरा गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे उसकी जान निकल रही हो। तभी उसने उसे देखा। एक औरत जो दूर खड़ी थी, सफेद कपड़े में, खिड़की के पास खड़ी उसकी ओर घूर रही थी। एक बच्चे को गोद में लिए हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। औरत धीरे से मुड़ी। उसकी हरकतें बेहद डरावनी थीं। उसका चेहरा पीला, हड्डियों से भरा हुआ था, जैसे किसी मृत शरीर का हो। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे उनमें कोई जान ना हो। इरा की सांसें थम गई। वह पूरी तरह से जड़ हो गई। बच्चे पर औरत की पकड़ मजबूत हो गई, जैसे वह उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव साफ दिख रहा था, मानो वह इरा को देखना भी नहीं चाहती। इरा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, मानो उसकी आवाज भी डर के मारे कहीं खो गई हो। तुम उसे ले गई? औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी, जो इरा की रीढ़ की हड्डी में सिरहन भेज रही थी। तुम मेरा बच्चा ले गई। इरा पीछे हटी, डर से कांप रही थी। तुम कौन हो? आखिरकार वो बोल पाई। वे मुझे सरिता बुलाते थे। औरत रोई। उन्होंने मेरा बच्चा ले लिया।
कहा कि वह मरा हुआ पैदा हुआ था। उसने अदृश्य बच्चे को और करीब कर लिया, लेकिन मैंने उसे रोते सुना था। मुझे पता है उन्होंने झूठ बोला था। इरा एक कदम पीछे हटी। उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वह जानती थी कि उसे कोई असली बच्चा नहीं मिलेगा। सरिता का दुहक, उसका गुस्सा, यह स्पष्ट था। जैसे ही इरा भागने के लिए मुड़ी, सरिता ने एक रूह कंपा देने वाली चीख निकाली। खिड़कियां हिल गईं, कमरा और ठंडा हो गया। इरा भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हॉस्पिटल के दरवाजों से भागकर रात में निकली। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरिता और उसके अनदेखे बच्चे की चीखें उसके सपनों में गूंजती रहीं। हॉस्पिटल वीरान रहा, अपने दुखद अतीत की एक भयानक याद।